दोस्तों, क्या यहूदी भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं? क्या यहूदी लोग भी इस्लाम धर्म अपनाते हैं? ये सवाल आपके जहन में आया हो या ना आया हो, लेकिन शायद ही आपने ये कभी सुना होगा कि किसी यहूदी ने इस्लाम धर्म को अपनाया। वैसे तो आप लोग दुनिया भर के कई धर्मों, कई लोगों, कई कम्युनिटीज़ के बारे में ये बातें सुनते रहते होंगे कि इस धर्म के इंसान ने इस्लाम अपनाया, या फिर इस कम्युनिटी के इंसान ने इस्लाम को अपनाया, या फिर इस इंसान ने इस्लाम को अपनाया। लेकिन शायद ही आपने ये सुना होगा कि किसी यहूदी ने इस्लाम को अपनाया। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है और आखिर क्या वजह है? चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस चार्ट को देखिए, जिससे हमें पता चलता है कि हर साल दुनिया भर में जितने भी लोग मुसलमान बनते हैं, उनमें से 60 से 70% लोग ईसाइयत से आते हैं। यानी कि वो लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो भी उनका ताल्लुक़ बड़ी ही डेवलप कंट्रीज से होता है, जैसा कि अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी। जबकि दूसरे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं कि एथिज़म है, जिस कम्युनिटी के लोगों को हम हिंदी में नास्तिक भी कहते हैं। मतलब हर साल दुनिया भर के अंदर इस्लाम अपनाने वाले लोगों में 15% के करीब लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बैकग्राउंड एथिज़म होता है, यानी कि वो लोग नास्तिक होते हैं। इसके बाद हिंदुइज़्म को मेंशन किया गया है, जिनको लगभग 5 से 10% बताया जा रहा है, और उसके बाद बुद्धिज़्म को मेंशन किया गया है, जो लगभग 2 से 5% के करीब दिख रहे हैं। और सबसे नीचे मौजूद है ज्यूडिज़्म, यानी कि यहूदियत, जो कि 1% से भी कम है। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी आ सकती है कि जब यहूदियों की टोटल आबादी ही दुनिया में बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है, चाहे इस्लाम में कन्वर्ट होने का मामला हो या बाकी दूसरे किसी धर्म या रिलीजन में कन्वर्ट होने का मामला हो, अगर ग्राफ देखा जाएगा तो उसमें बाकी मज़हब, बाकी धर्मों के मुकाबले में यहूदियों की परसेंटेज कम ही नज़र आएगी। तो दोस्तों, अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो ये लॉजिक, ये रीज़न सही भी हो सकता है, बल्कि यहूदियों के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बार फिर से अगर हम अपने उस सवाल को दोहराएं कि आखिर यहूदी इस्लाम में कन्वर्ट क्यों नहीं होते हैं, तो इसका जवाब हम लोगों को उनके इतिहास से मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दुनिया के बाकी धर्मों और मज़हबों की तरह जो यहूदियत है, वो दरअसल सिर्फ एक मज़हब नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक नस्ल है। अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम इस तरह इसको समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आबादी के लिहाज से दुनिया के जो 2 सबसे बड़े मज़हब हैं, मतलब कि ईसाइयत और इस्लाम, इन दोनों को फॉलो करने वाले लोग दुनिया के लगभग हर इलाके में मिल जाएंगे। और इन दोनों मज़हब के लोग ऐसे होंगे कि जिनका ताल्लुक हर इलाके से होगा। अब अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ होने की वजह से इन लोगों का मज़हब भले ही सेम हो, लेकिन इनका जो कल्चर होता है, जो ज़बान होती है, या फिर जो इनकी नस्ल होती है, कलर होता है, इस तरह की तमाम चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं। मतलब जो अफ्रीकन मुस्लिम होगा वो यूरोप के मुस्लिम से पूरी तरह से अलग होगा। इसी तरह से जो एशियन मुस्लिम होगा वो अफ्रीकन और यूरोपियन मुस्लिम से पूरी तरह से अलग दिखाई देगा। वो इसलिए है क्योंकि दुनिया के तमाम मुसलमानों का रिलीजन भले ही सेम हो, भले ही वो एक ही धर्म को फॉलो करते हों, लेकिन उनकी जो नस्ल है वो सेम नहीं होती है। लेकिन यहूदियों के खुद के मुताबिक उनका ये जो रिलीजन है, ये सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि एक नस्ल है। तो अब यहूदी होने का मतलब ये होता है कि तमाम लोगों के एंसेस्टर्स, तमाम लोगों की ज़बान, तमाम लोगों का कल्चर सेम होता है। और यहूदियों के मुताबिक उनका ये सिलसिला पिछले हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो पोते थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, जिनको इतिहास में इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है, उनसे बिल्कुल ऐसा ही चलता चला आ रहा है। यहूदियों के मुताबिक वो सारे के सारे, उनकी पूरी कम्युनिटी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और इसी सैकड़ों या हज़ारों साल पुराने नस्ली सिलसिले को बरकरार रखने के लिए आप देखेंगे कि यहूदी धर्म ना तो ये पसंद करता है उनकी कम्युनिटी के लोग किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं, और ना ही इस चीज़ को पसंद करता है कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों को यहूदियों के द्वारा अपने अंदर कन्वर्ट किया जाए। मतलब दुनिया के बाकी रिलीजन की तरह यहूदी लोग ना तो खुद कन्वर्ट होते हैं और ना ही दूसरे लोगों को अपनी कम्युनिटी में कन्वर्ट कराते हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल 0% हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अब दौर काफ़ी बदल चुका है, तो इस तरह के कुछ केसेस नज़र आ जाते हैं। मगर अगर इतिहास पर नज़र डाली जाए तो महसूस होता है कि ये चीज़ बहुत सख्ती के साथ फॉलो होती थी। मतलब ना तो ये लोग किसी दूसरे की कम्युनिटी में जाते थे और ना ही अपनी कम्युनिटी में किसी को बुलाते थे। दोस्तों, एक और फैक्ट ये भी कंसीडर किया जाता है कि क्योंकि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि जब यहूदियों को उनकी यहूदी पहचान की वजह से टारगेट किया गया,
अब वो चाहे रोमन एम्पायर का दौर हो या फिर हिटलर का मामला हो। तो ऐसे हालात में अपने आप को बचाने के लिए, अपनी यहूदी पहचान को बचाने के लिए इन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया और फैमिली के एक मजबूत सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। आपस में यूनाइट होने की वजह से अब धीरे धीरे नतीजा ये निकला कि वो तमाम लोग के जो अभी तक सिर्फ एक मजहब के तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट थे, बल्कि अब वो एक ख़ानदान की तरह हो गए थे। और आज भी यहूदी कम्युनिटी में ये चीज़ बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है। यही वजह है कि अगर आज के दौर में कोई यहूदी इंसान दुनिया के किसी दूसरे रिलीजन से इंस्पायर हो भी जाए और ये यहूदियत को छोड़कर किसी दूसरे रिलीजन में जाना भी चाहे, तो उसको सिर्फ अपना मजहब यानी कि यहूदियत को ही नहीं छोड़ना होगा, बल्कि पूरा का पूरा जो फैमिली सिस्टम है, ख़ानदान है, कबीला है, उन सबको छोड़ना होगा। और जाहिर सी बात है, ये काम करना दुनिया के किसी भी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन जैसा है। यही वजह है कि आज के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि ये जो कह रहे होते हैं कि मैं एक ज्यूश हूँ लेकिन नास्तिक भी हूँ। अब अगर इस चीज़ को किसी और मजहब या धर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज़ लॉजिकली मुमकिन ही नहीं है। एक ही वक्त में कोई इंसान हिंदू या ईसाई भी हो और नास्तिक भी हो, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन यहूदी के केस में ये बिल्कुल मुमकिन है। और क्यों मुमकिन है ये तो अब हम लोग समझ ही चुके हैं, क्योंकि यहूदियत सिर्फ एक मजहब ही नहीं है बल्कि वो एक नस्ल है। तो जो लोग भी ये कह रहे होते हैं उनका कहने का मतलब यही होता है कि वो यहूदियत को एक मजहब के तौर पर तो अब नहीं मानते हैं बल्कि नास्तिक हो चुके हैं, गॉड में यकीन ही नहीं रखते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक यहूदी के घर पर और यहूदी के तौर पर पैदा हुए हैं, तो अब अगर वो चाहें या ना भी चाहें तब भी वो पहचान उनके साथ मरते दम तक रहेगी। यहाँ पर एक और फैक्ट्स ये भी कंसीडर किया जाता है कि यहूदी लोग के जो आज के दौर में एक ख़ानदान की तरह आपस में जुड़कर रहते हैं, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत कम उम्र से ही अपनी जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको मानो मैंडेटरी बनाकर रखते हैं। मतलब ये कि उनके बच्चे बहुत कम उम्र से ही अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अपने जो रिलीजियस स्कूल होते हैं या आप उनको मदरसा भी कह सकते हैं, वहाँ पर गुजारते हैं। इसके नतीजे में उनकी अपनी जो ज़बान है मतलब हिब्रू, उस पर तो बच्चों की पकड़ बन ही जाती है। साथ ही साथ दुनिया के हर इलाके में उनका खाना पीना सब कुछ अपने जो यहूदी कल्चर है या यहूदी धर्म है उसके अकॉर्डिंग होता है। शुरू से ही ऐसे माहौल में ढलने की वजह से बच्चा बड़ा ही एक ज्यूश आइडेंटिटी के साथ होता है। दोस्तों, यहाँ पर जाते जाते भला चोजन पीपल का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? दरअसल यहूदियों में पिछले हजारों साल से ही ये मान्यता रही है कि वो लोग चोजन पीपल हैं, मतलब के गॉड के चुने हुए लोग हैं, गॉड के सबसे पसंदीदा लोग हैं, क्योंकि उनके मुताबिक हज़ारों साल पहले खुदा ने उनसे एक वादा किया था, उनसे एक प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस के तहत ही खुदा ने उनको अपनी सबसे पसंदीदा कौम बनाया था। मतलब ये कि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं और जिस तरह का यूनिक रिश्ता खुदा के साथ उन लोगों का है उस तरह का किसी और का हो ही नहीं सकता है। यहूदी मानते हैं कि जब एक यहूदी पैदा होता है तो वो खुदा की तरफ से दी गई कुछ खूबियों और कुछ जिम्मेदारियों के साथ पैदा होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई यहूदी कम्युनिटी का इंसान बाद में इनसे अलग हो भी जाए तब भी उसके अंदर से वो जिम्मेदारियां या वो खूबियां तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी कि जो उसको एक यहूदी घर में पैदा होने की वजह से मिली हैं। और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के तहत अब अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का इंसान उनकी कम्युनिटी में आ जाए तो उसको भी वो खूबियाँ या वो जिम्मेदारियाँ तो नहीं दी जा सकेंगी कि जो उनको पैदाइशी तौर पर मिलती हैं। फिलहाल दोस्तों, अब यहीं पर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।